हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे सिफिलिस के बारे में। अब बहुत सारे लोगों ने सिफिलिस का नाम सुना होगा। ये एक यौन संचारित संक्रमण है। सिफिलिस बहुत ही खतरनाक है। अगर हम सिफिलिस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कितना डेंजरस है हमारे लिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और सारी चीज़ें हम इसके बारे में बात करेंगे। स्पेशली हम इसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। इसके शुरुआती सभी लक्षण हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, सिफिलिस होता किस वजह से है, ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं। एक होता है बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम, इसका टेस्ट भी होता है। तो सिफिलिस इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम की वजह से। ये ज़्यादातर दोस्तों अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से होता है। असुरक्षित यौन संबंध अगर कोई बनाता है तो सिर्फ HIV ही नहीं, बहुत सारे STI हैं जो आपको हो सकते हैं। तो ये सिफिलिस भी उन्हीं STI में से एक बैक्टीरिया है। सॉरी, वायरस नहीं, ये सिफिलिस एक बैक्टीरिया है। तो दोस्तों, जब सिफिलिस किसी को होता है तो उनके शरीर में जो शुरुआती लक्षण हैं, सबसे पहले तो चैंकर जैसे घाव उनके शरीर में हो जाएंगे। छोटे छोटे घाव हो जाएंगे जिनमें दर्द नहीं होगा। और लोगों में ये भी देखा जाता है कि किसी के पेनिस या एनस या बॉडी के किसी भी पार्ट में, वजाइना के पार्ट में एक घाव हो जाता है जो कि पेनलेस रहता है, पेनलेस सोर हो जाता है। उस घाव में दर्द नहीं रहता। ये घाव लगभग 4 से 6 हफ्तों तक रहते हैं, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब दोस्तों, इसके हम कुछ और लक्षणों के बारे में आपको बता देते हैं। जब सिफिलिस किसी को होता है तो उसके शुरुआती लक्षणों में ये ज़्यादातर देखा जाता है कि उनके लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग भी आ जाती है। लिम्फ नोड उनके सूज जाते हैं। वो लिम्फ नोड हमारे गले के, आर्मपिट के, हमारी जांघों के, लिम्फ नोड कहीं के भी हो सकते हैं। ज़्यादातर तो हमारे आर्मपिट, गले या जांघों में लिम्फ नोड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ के लिम्फ नोड सूज जाते हैं। कुछ माइल्ड सिम्टम्स भी हैं इसके, जैसे कि लोगों को थोड़ी मात्रा में बुखार हो सकता है। बुखार बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, बुखार लो रहेगा। बुखार धीरे धीरे आएगा जाएगा। ये होता है लोगों के साथ। अगर कोई सिफिलिस से इन्फेक्टेड है तो लोगों के मांसपेशियों में कभी कभी दर्द हो सकता है। ज़्यादातर लोगों में ये देखा जाता है जो सिफिलिस से इन्फेक्ट रहते हैं कि उनके मांसपेशियों में भी दर्द होता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम सिफिलिस की बात करें तो अगर इसको हम 10 से 20 साल छोड़ देते हैं बिना ट्रीटमेंट के, तो दोस्तों 10 से 20 साल बाद ये हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को, हमारी मांसपेशियों को ये दोस्तों ख़राब कर सकता है, जिससे लोगों की मौत हो सकती है। क्योंकि देखिए, कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमको मार देगा। तो दोस्तों, हमने इसके कुछ लक्षण आपको बताए हैं। ज़्यादातर लोग 70 से 80% इसके ऊपर ध्यान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इसके जो लक्षण है बहुत कम मात्रा में होते हैं, बहुत ही थोड़े समय के लिए होते हैं और उसके बाद ये अपने आप गायब हो जाते हैं। इसलिए 70 से 80% लोग इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं कि मुझे सिफिलिस हो सकता है। और ध्यान लोग कब देते हैं? 10 साल 20 साल बाद, जब कंडीशन ऐसी हो जाती है कि लोगों की रोशनी आंखों की चली जाती है, लोगों को दिल की समस्या होने लगती है। दोस्तों, अगर इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो इसको सिर्फ पेनिसिलिन के एक शॉट से इसको ठीक किया जा सकता है। बट जब लोगों को ये पता चले कि उनको सिफिलिस है तब तो वो इसके ट्रीटमेंट के लिए जाएं। तो ज़्यादातर लोग करते क्या है, 70 से 80% लोग उनको जब सिम्टम दिखते हैं तो वो सिम्टम अपने आप ही 4 से 6 हफ्तों के बाद ठीक हो जाते हैं। तो 70 से 80% जो लोग हैं वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और इसके लिए वो टेस्टिंग नहीं करवाते हैं। अगर हम इसकी टेस्टिंग की बात करें तो इसके ब्लड टेस्ट में आप BDRL या RPR करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं। इसका जो विंडो पीरियड है, इसका विंडो पीरियड भी 4 से 6 हफ्तों के बाद है। अगर 4 से 6 हफ्तों के बाद आप टेस्ट करवाते हो तो दोस्तों जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो अगर आपने हाल ही में अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है तो आप सिफिलिस के लिए टेस्टिंग जरूर करवाएं। इसको एक पेनिसिलिन के शॉट से ठीक किया जा सकता है। बट अगर आप टेस्टिंग करवाएंगे, आपको पता चलेगा, तब ना आप इसकी दवाई कर पाएंगे। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करवा पाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। लास्ट में होगा क्या, हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को, हमारे मांसपेशियों को ये धीरे धीरे खराब कर देगा, हमारी आंखों की रोशनी चली जाएगी। तो इससे पहले अगर आप सबसे पहले टेस्ट ही करवा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, हमारे और आपके लिए भी।
तो दोस्तों अगर आपने हाल ही में अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और मैंने जो सिम्टम बताए हैं वो भी आपको शो हो रहे हैं, तो आपको सिफिलिस के टेस्ट के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो नीचे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाला आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।